पिछले वीडियो में मैं बीपीएससी 69th प्रीलिम्स का मार्कशीट शेयर किया था, तो मैं फिर से एक और बता दूं कि 99.67 आए थे 69th में प्रीलिम्स में, और मेन इधर 70th में मेरे 104.33 आ रहे हैं ओएमआर सीट जो प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से। तो प्रीलिम्स वाला तो मैंने शेयर कर दिया, तो सोचा कि पूरी जानकारी दूं और मेंस का भी अपना शेयर करूं। और इसमें मैं पास नहीं हो सका, देख सकते हैं कट ऑफ से काफ़ी पीछे रह गया हूं मैं। और इसके साथ साथ मैं जो भी गलतियां किया जिसके कारण मेरे मार्क्स पीछे रह गए, तो वो मैं शेयर करूंगा ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें, या फिर अगर वैसा गलती हो रहा है तो उसको अवॉइड कर सके। तो कुछ देख सकते हैं, GS1 में 158 मार्क्स हैं, GS2 में 129, एसए में 151। एसए में इंग्लिश मीडियम था मेरा, बताना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी मीडियम में टॉप मार्क्स 209 210 के करीब आए हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम में अभी तक मुझे 169 172 या फिर 173 इस रेंज में ही मुझे दिखे हैं। बाकी ज़्यादा क्या ही बोलूँ, हिंदी मीडियम का ये रहा और ये रहा इंग्लिश मीडियम का। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, फुल डिटेल पता तब चलेगा जब आरटीआई का जवाब आएगा। जीएस स्टडी 1 में जीएस स्टडीज़ पेपर 1 में कम आने का कारण जो डीआई के जो क्वेश्चंस थे उसमें 5 मार्क्स कम आए थे। 72 का था, 72 मार्क्स आए थे मेरे 67। कारण मेरी गलती, कारण तो ये रहा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था ढंग से। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो थोड़ा सा, और जनरली मेरा मैथ्स का क्वेश्चन हमेशा सही रहता था। 67th में मैं दिया था मेंस का एग्ज़ाम, 67th में मेरे 72 आउट ऑफ 72 थे। इस बार 5 नंबर मेरे कम गए। और हिस्ट्री वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन में मुझे मात्र 1 नंबर मिला और एक में 0। मेरी गलती थी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, मेरी गलती थी, ना लिखने के कारण 0। और इसमें मतलब थोड़ा सा हवाबाजी किया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में हवाबाजी किया था। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, फर्स्ट क्वेश्चन में हवाबाजी करना अच्छा नहीं रहता। फर्स्ट क्वेश्चन को हो सके तो अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो ये दोनों का वेटेज था 16 मार्क्स, मुझे कितने मिले? 1। आना कितना चाहिए था? 7 to 8, तो मुझे यहाँ पे घाटा लग गया 7 मार्क्स का, ये 7 तो आना ही चाहिए था। तो 7 और प्लस 5 12 मार्क्स यहाँ पे आया। और फिर करंट अफेयर्स वाले में भी मुझे कुछ लक फैक्टर पे कम मिला, कुछ मेरे एंड से कुछ गलती था उसके कारण। लक फैक्टर वालों को ब्लेम करना सही नहीं रहेगा। मेरे एंड से अगर मैं थोड़ा और मेहनत करता तो 3 मार्क्स तो और मिलते ही मिलते हैं, ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता। तो 7 + 5 12 + 3 15, यानी कि मेरा पोटेंशियल था कि 173 के आसपास, 173 175 टच कर सकता था अगर मैं थोड़ा और मेहनत करता। कहाँ पे मेहनत करता, कहाँ पे गलती किया, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। जीएस स्टडी ये रहा, जनरल स्टडी पेपर 2 129। उम्मीद किया था कि यहाँ पे 140 प्लस आएंगे, यहाँ पे लक फैक्टर ज़्यादा और गलती वाला पार्ट थोड़ा कम है। और जीएस पेपर 1 में गलती ज़्यादा, लक फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा कम है, दोनों में अपोजिट। और ऐसे वाले में तो पता ही है कि इंग्लिश मीडियम में वही 151 से लेके 170 तक सबको सिमेट दिया है। 151 से 160 तक सिमेटा है, और 160 से 172 के बीच में बहुत गिने चुने लोगों का मार्क्स आया है। तो जो आगे है, कहाँ पे मैं किस तरीके से तैयारी किया था और कहाँ पे मैं गलती किया था, दोनों को मैं एक साथ लेकर चलता हूँ। तो बुक, स्टडी मटेरियल में आप नोट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स साइड में रख सकते हैं। और फिर हुआ टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर, टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर। तो इसको तीनों को पढ़ना था, और ये दोनों में से कोशिश करेगा कि इसको वेटेज ज़्यादा मिले, इसको सेकंड नंबर पे वेटेज मिले, और इसको पढ़ाई में इसको थर्ड नंबर पे मिले। सबसे ज़्यादा इसका, दूसरा इसका, थर्ड इसका। मैंने गलती क्या किया कि मैं टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर को 4 से 5 से 6 बार पढ़ा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं ही बता रहा हूँ कि गलत अप्रोच है। अगर ये चीज़ आप किसी टीचर से, मेंटर से
किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछेंगे, उनका भी यही कहना होगा कि बहुत गलत अप्रोच है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, मेरा प्रायोरिटी था 1 2, ये तो देखा ही नहीं मैंने, जबकि इसको मुझे देखना था। तो इसका कारण भी मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों है कि इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसको कम प्रायोरिटी देनी है। 1 से 2 बार पढ़ना ठीक है, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, और एक बार तो कम से कम आपको देखना ही चाहिए कि आपने जो आंसर लिखा है टेस्ट में उसका आंसर ओरिजिनली कैसा होना चाहिए था। स्टडी मटेरियल, अगर नोट्स अपना बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोचिंग वाले स्टडी मटेरियल देते हैं, बीपीएससी से रिलेटेड कोचिंग वाले का स्टडी मटेरियल पढ़ना इसलिए सही रहेगा क्योंकि वो बीपीएससी ओरिएंटेड उसमें सिलेबस को कवर किया जाता है, बिहार से रिलेटेड संबंधित फैक्ट को इंक्लूड किया जाता है। लेट्स विजन या फिर ओनली आईएएस फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का आप कोर्स लेते हैं या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो यूपीएससी ओरिएंटेड है, तो उसमें बिहार वाले चीज़ को कवर नहीं किया जाता है। और वहीं जब अगर बीपीएससी संबंधित जो कोचिंग है उनका स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ही करते हैं, तो कॉपी पेस्ट तो रहेगा ही, यानी कि बढ़िया वाला कोचिंग का आपको मटेरियल तो रहेगा ही, साथ में उसको बीपीएससी के हिसाब से बिहार स्पेशल चीज़ें भी उसमें ऐड की जाएगी, तो ये एक एडवांटेज होता है। तो कोशिश करेगा कि जैसे डुटेरिया वाला, परफेक्शन वाला, अस्थाई खान साहब वाला, सबके सब कुछ ना कुछ ऐड करके देते हैं। मोस्ट लाइकली आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे मोस्ट लाइकली, या फिर 100 150 200 जो भी लगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बुक पे देनी है, दूसरे नंबर पे स्टडी मटेरियल, थर्ड नंबर पे टेस्ट की चीज़ों को पढ़नी है। कारण मैं भी बता रहा हूँ। तो लेट्स से क्या एक क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट पे, देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट पे बहुत साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन आप जब किताब में पढ़िएगा तो वहाँ पे इसका इंट्रो वगैरह कुछ रहेगा, फिर कॉजेज, फिर इम्पैक्ट, फिर सोशल बेस, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, और क्या नहीं, बहुत सब कुछ डायमेंशन यहाँ पे कवर्ड रहता है, और फिर कंक्लूजन भी रहेगा। और अगर आप मॉडल आंसर के भरोसे रहेंगे तो टेस्ट में मान लिया जाए पूछा जाएगा आपसे कि स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, तो आपने इंट्रो पढ़ा, ठीक है, इंट्रो वो सिग्निफिकेंस के पॉइंट से ट्यून्ड होगा, सिग्निफिकेंस पढ़ा आपने, और एग्ज़ाम में आप जब देखने जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पता चलेगा कि आपको पूछा गया है कॉजेज, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, सब कुछ। तो इतना नॉलेज से इतना कैसे लिखा जा सकता है, तो इसलिए बुक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, नोट्स पे सेकंड नंबर पे, और टेस्ट सीरीज पे देखना है, क्योंकि टेस्ट दे रहे हैं तो पता भी तो चलना चाहिए। मैंने यही गलती की थी कि मैंने सबसे ज़्यादा समय टेस्ट सीरीज वाले मॉडल आंसर को दिया था, जो कि जिसको सबसे कम समय देना था, तो ये तो मेरी गलती रही। और फिर उसके बाद टेस्ट का स्पीड, कोशिश करिएगा कि जितना भी स्पीड हो एक्स्ट्रा समय आप ना लें, शुरू से ही स्पीड बनाने की कोशिश करिए, और जो भी टेस्ट लिखिए पूरा लिखिए, जो भी टेस्ट लिखिए पूरा लिखिए, क्योंकि आप तो पार्ट वाइज में सारे कोचिंग वाले टेस्ट ले रहे हैं। 1 आवर या फिर 1 आवर 20 मिनट्स का समय देते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय देते हैं, तो उसमें आप अपना पेपर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस आपको पहले से पता होता है कि कौन से एरिया से आपको क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाएगा, तो तैयारी करके जाएं, रट के जाएं, समझ के जाएं, जैसे भी हो बुक से पढ़ के जाएं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको लिख सकें वहाँ पे। और किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है, लाइक जिससे आप टू द पॉइंट लिख पाएँ और आपको अच्छा नंबर मिल सके, तो उस पर आपको ध्यान दे सकें। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि अलग वीडियो में बता दूँ, और मैंने क्या क्या गलती वहाँ पे किया था वही मैं आपको उस अलग वीडियो में बता दूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कहना था कि टेस्ट सीरीज जब लिखें तो टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है एग्ज़ाम में, कितना भी लिखिएगा आपका समय कम पड़ जाएगा, और अगर प्रैक्टिस कम है तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। समय तो ऐसे भी सबको कम मिलेगा, 3 घंटा में नहीं लिख पाइएगा ढंग से, और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो समय और भी बहुत कम जाएगा। तो लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करिए कि लास्ट में 2-4 आंसर लिख लेंगे टेस्ट सीरीज में, या फिर घर पे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ से बचना है, थोड़ा सा हवाबाजी वाला चीज़ से, कि मैंने देखा था कि ठीक है बहुत सारे लोगों ने हल्का फुल्का कुछ लिखा, उनको अच्छा नंबर मिल गया,
सबके साथ ऐसा नहीं होता है। और जो आपको लगता है कि वो उन्होंने हवाबाजी करके लिखा है, किसी किसी का आपको इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगा, लगेगा कि नहीं उन्होंने हवाबाजी किया है, उनको ऐसे ही नंबर मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था। थोड़ा आंसर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। पेरिफेरल नॉलेज का भी एक चीज़ होता है कि आपका कितना नॉलेज बेस है, उस हिसाब से आप किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर पा रहे हैं। तो मैंने अपना नॉलेज बेस बढ़ाया नहीं, लेकिन हवाबाजी पे ज़्यादा ध्यान दिया, उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चंस में मेरे नंबर्स लिमिटेड आए। तो एक गलती यहाँ पे हो गया। सबसे बड़ा गलती यही था कि बुक पे मैंने समय कम दिया और डीआई पे मैंने कम फोकस किया। और एक और बहुत बड़ी गलती कि जो लास्ट में हो जाता है ना, जीएस पेपर 1 का देखिए, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, फिर डीआई, फिर आ जाता है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, और फिर साइंस एंड टेक। इसमें मेरा कम नंबर आया और फिर इसमें भी मेरा कम नंबर आया। इसमें नंबर गेन करना थोड़ा सा आसान होता है, बशर्ते कि आप इस पर समय दें। मैंने नहीं किया, मुझे नंबर नहीं मिले। इस पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे नंबर नहीं मिले। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो कि आप सारा समय हिस्ट्री और पॉलिटी पे देते रह जाएं और आपका करंट अफेयर्स वीक हो गया या फिर ज्योग्राफी वाला पोर्शन वीक हो गया। क्या होता है कि ज्योग्राफी, साइंस और डीआई, इस पे सबसे कम समय दिया जाता है। बहुत लोग बहुत कम समय देते हैं, मैंने खुद ही बहुत कम समय दिया था और उसका मुझे भुगतना पड़ा। होपफुली आप ये गलती ना करेंगे, होपफुली मैं इस बार ये गलती ना करूँगा। तो आज के वीडियो में शायद इतना ही था। अच्छा, लक फैक्टर वाला भी, लक फैक्टर भी है और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है हार्डवर्क से। कि ठीक है भाई, इतना मेहनत कर लेंगे कि लक खराब भी रहा फिर भी पीडीएफ में कम से कम लास्ट रैंक आ जाएगा। समझ रहे हैं? इतना हार्ड वर्क करना है कि नंबर सब में कम रहा है, इतना लक खराब है, कम रहा फिर भी आप पास हो गए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी मेहनत की, इतना अच्छा आंसर राइटिंग किया, इतना अच्छा आपका इंटरव्यू गया कि आप पीडीएफ में अपना नाम लेके चला। तो लक फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कभी लक आपके फेवर में रहेगा, कभी अगेंस्ट में रहेगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है आपकी मेहनत पे। तो मेरे फेवर में तो लक रहा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पे ज़्यादा ध्यान दूँ। होपफुली आप भी इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आज वाले वीडियो में बस इतना ही। जब 70th प्रीलिम्स का जब मार्कशीट आएगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, और एक और सर है मेरे साथ जिनके प्रीलिम्स में 110 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, 110.66 शायद है बीपीएससी 70th में। तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।